हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्ज़ाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। एक 6 to 8 के वैकेंसी के बारे में बहुत सारा मैसेज आ रहा था, व्हाट्सएप पे भी आ रहा था, यूट्यूब पे तो बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर 6 to 8 के वैकेंसी में सरकार गवर्नमेंट चुप क्यों है, क्यों नहीं वो कुछ प्रोसेस कर रही है, कोई नहीं ऑफिशियल नोटिस दे रही है, क्या किया जाए। हम एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। हम सुबह आपको एक वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देखेंगे हम एक नाम का जिक्र किए थे, कन्हैया प्रसाद का। ठीक है, तो हम आइए उसका बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि सभी कन्हैया प्रसाद जो हैं निदेशक हैं आपको माध्यमिक शिक्षा का। ठीक है, ये जो है 9/6/2023 को लेटर दिए थे। ये कब लेटर दिए थे, किस अभिगत में, तो ये दिया था 13/4/2023 के चलते। क्या दिए थे, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध रिक्त की सूचना विहित पत्र को उपलब्ध कराने के संबंध में दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे लेटर, ये देख लीजिए कि आपके अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है, नियम संख्या 19(2) के अंकित प्रावधान एवं अंकित प्रावधान के तहत पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के द्वारा नियुक्त हेतु प्रयुक्त नियमावली अंतर्गत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकी है। ठीक है ना। फिर क्या है, दूसरा नंबर देख लीजिए, हम आपको देख के बताएंगे कि उस क्रम में छठे चरण के नियोजन के विज्ञापित रिक्त अंतर्गत अवशेष रिक्त पदों को जोड़ते हुए पूर्व में उपलब्ध अन्य रिक्त पदों की गणना निर्देशालय के उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है ना, नियुक्त प्रशासनिक पत्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, इसको हम आपको समझाते हैं, बहुत अच्छा समझा देते हैं कि ये जो कन्हैया प्रसाद हैं, ठीक है, ये कन्हैया श्रीवास्तव जी हैं, ये सभी जिला को पदाधिकारी को लेटर दिए हैं। ये लेटर इसलिए दिए हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, ठीक है ना, उक्त रिक्त पद का जो है उसका संबंध में दिए हैं। लेटर कब है, तो 13/4/2023 को दिया गया है। होता क्या है कि अगर कोई भी वैकेंसी निकलना होता है, बाय द वे कोई वैकेंसी सिवान में निकलना है, सिवान में या गोपालगंज में कितना सीट खाली है, तो गोपालगंज में कितना मिडिल स्कूल है, कितना हाई स्कूल है, हाई स्कूल में साइंस के कितने टीचर हैं, आर्ट्स के कितना टीचर हैं, फिर कॉमर्स के कितना टीचर हैं, और सबका अलग अलग विभाग का सबके पता करके, ठीक है ना, वो सभी जो है जिला पदाधिकारी वो आपको जो है क्या करेंगे, सभी जिला पदाधिकारी आपको देंगे, आपको निदेशक को, और निदेशक जो है सबको देंगे फिर सचिव को, और सचिव जो है वो किस देता है चेयरमैन को, और चेयरमैन जो है फिर वो देता है एजुकेशन मिनिस्टर को। उसके बाद वो वैकेंसी जो है वो आता है। तो कन्हैया प्रसाद जो है वे प्रयास किए, ये प्रयास आपको किए 19/6/2023 को ही सरकार को दिए लेटर सभी जिला के पदाधिकारी को। ये किस अनुसार दिए, तो 13/4/2023 के इन्होंने पाया, ठीक है ना, ये पाया कि आपको इस क्रम में छठे चरण के नियोजन में विज्ञापित रिक्त अंतर्गत रिक्त पदों को जोड़ते हुए की गणना के अनुसार प्रशासनिक पत्र द्वारा की गई है। मतलब कहने का मतलब है कि जितना भी सीट खाली है उसके बारे में सूचित किया गया है कि सब सीट के बारे में सही से बताइए, और फिर वो सब जिला पदाधिकारी, और ये देख लीजिए कई संख्या, तो नियम संख्या 19(2) के तहत बताए। ठीक है, और हम देखिए समझते हैं। और जो इसमें तीसरा में कहा गया है कि जिलों के प्राप्त रिक्त विवरणी को परीक्षण उपरांत कतिपय जिलों द्वारा रिक्त की गणना त्रुटि दृष्टिगत हुई है। शिक्षक का जितना भी रिक्त का गणना है, ठीक है ना, उसका क्या क्या हुआ उसको बताया गया है कि उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षकों का पद सृजित किया गया था, परंतु विभागीय संकल्प 10/21/5/7/2013 को द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों का स्थापित उत्कर्ष के बारे में उच्च माध्यमिक विद्यालय नवस्थित तथा शिक्षकों के पद को सृजित के आवंटित नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसी के अनुसार है। मेरा कहने का मतलब हुआ है कि आपको हम समझा देते हैं, ये इतना तो हम आपको नहीं पढ़ के बताएंगे, अपना ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे देख के समझ जाइए कि 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के आवंटित पद नवसृजित पद है जो पूर्व में उपलब्ध कराए के पदों का संस्था भिन्न है। ठीक है, और देख लीजिए अंकों के विभागीय आदेश के अनुसार संख्या 865 6/5/2023 को एवं आदेश संख्या 867 और 6/5/2023 को द्वारा जिलों में 9 और 10 वर्गों के, 10, 11 और 12 वर्गों के अध्यापक के आवंटित पद नवसृजित है तथा पूर्व
जिलों के उपलब्ध कराने का सर्वथा भिन्न है। कहने का मतलब यही हुआ, हम आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कहने का, कि जो कन्हैया कुमार हैं, कन्हैया प्रसाद ये हैं, ठीक है, ये जो है लेटर दिए हैं आपको सभी जिला के पदाधिकारी को कि आपको 9th का, 10th का, 11 का, 12 का अध्यापक से लेकर के सभी पोस्ट का विवरण दें, ठीक है ना। उसको विवरण दे करके वो कब दिए हैं, तो वो 13/4/2023 को ही अथी किए हैं कि सबका जो सीट का पता चल चुका है, जो 9/6/2023 को सब जिला के पदाधिकारी को दिए हैं कि विवरण दें। अब विवरण दे करके वो जो है फिर सचिव के पास भेजेंगे, और सचिव के पास भेज करके फिर आपको जो है एजुकेशन मिनिस्टर चेयरमैन के पास जाएगा, चेयरमैन साहब को एजुकेशन मिनिस्टर के पास वैकेंसी आएगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा देर लग सकता है, ठीक है, आप लोग हड़ाइए नहीं। इसका दिखाने का मतलब मेरा ही हुआ कि थोड़ा सा भी देर लगेगा इसमें। अब कई वैकेंसी पे काम चल रहा है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अभी सरकार का फुल फोकस रहेगा 1,70,000 पे, ठीक है ना। इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, वैकेंसी निकाल भी देगा आपको। ये दिखाने का माध्यम सिर्फ यही हुआ, मेरा ये नोटिस दिखाने का माध्यम हुआ कि वैकेंसी के लिए सरकार जो है पूरा शिक्षा पदाधिकारी को बताई हुई है, शिक्षा पदाधिकारी सब कुछ किए हुए हैं। वैकेंसी निकल सकती है 6 to 8 के लिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सरकार के पास 3 तरह का 4 तरह का केस है। पहला केस है आपको सीटेड जुलाई के लिए, दूसरा केस है 6 to 8 के लिए, तीसरा केस है राज कर्मचारी का दर्जा के लिए, चौथा केस है अदर स्टेट के लिए। तो चारों के चारों तो अदर स्टेट की तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, इसके लिए इसका तो हम अभी चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। इन लोग का जो भी करेगा कोर्ट करेगा। और सीटेड जुलाई और 6 to 8 के लिए वैकेंसी के लिए काम कर रही है, और ये तो सरकार के नाक के दम किए हुए हैं आपको नियोजित शिक्षक वाला। सीटेड जुलाई वाले को लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और 6 to 8 वैकेंसी, 6 to 8 वैकेंसी तो है, जल्द निकलेगी, लेकिन उसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होगा अच्छा तरीका से। मेरा बात को याद रखिएगा, हम सही बता रहे हैं। वो आपका एग्ज़ाम जो है पूरा मार्च अप्रैल के पहले होने जाने नहीं रहा है। वैकेंसी दे देगा, फॉर्म भरवा देगा सरकार, बीपीएससी के थ्रू से एक और वैकेंसी निकालेगा, एक और फॉर्म भरवा देगा, लेकिन उसका कुछ होना जाना नहीं है। वो सब एक चुनावी स्टैंड होगा, क्योंकि 1,70,000 में ही सरकार जो है आपको अगस्त में नहीं एग्ज़ाम ले रही, इसको दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होगा। तो बहुत बड़ा वो भी है, वो तो कोर्ट में 19 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। चाहे तो सरकार बैक फुट पे आएगी, नहीं तो फिर कोर्ट वाला इसको स्टे लगाएगा, ठीक है ना। तो बात यही है कि वैकेंसी 6 to 8 में काम चल रहा है, वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन उसका पूरी तरह से प्रोसेस हम सही बता रहे हैं कि ये नहीं होगा कि आप सोचिए कि अभी भरेंगे तो दिसंबर में परीक्षा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले 1,70,000 के बारे में सलटाएगा सरकार, ठीक है। नियोजित शिक्षक वाले रोड पर है उसके लिए सलटाएगा, सीटेड जुलाई वाले को मौका नहीं दे रहा है उसको सलटाएगा। यही सब सरकार को प्रोसेस करते, ज्वाइनिंग करते करते मार्च अप्रैल लग जाएगा। आपको जो हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा पीटी लेगा तो फरवरी मार्च के पहले तो कोई संभावना ही नहीं है कि उसका 6 to 8 में कुछ काम भी होगा, इतना याद रखिए मेरा बात को। तो इसलिए उसके दिमाग पे मत रहिए, आपको जो बता रहा है वो दिग्भ्रमित कर रहा है। वैकेंसी भी आ जाएगा, लेकिन आपका परीक्षा उरीक्षा होगा नहीं। ये भी हम बता चुके हैं, बीपीएससी का जो 1,70,000 सीट का है उसका भी एग्ज़ाम जो है आपका मार्च अप्रैल के पहले होना जाना नहीं है। उसका तो कोई दिसंबर जनवरी में तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि हो पाएगा। जितना अब तो और आंदोलन तेज़ हो रहा है। सीटेड जुलाई वाले के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। हम लोग को जैसे ही कुछ होता है हम लोग खुद आपसे संपर्क करेंगे, आप लोग का जहाँ सहयोग होगा वहाँ सहयोग लेंगे। अभी एक ही काम कहेंगे कि हो सकता है, देखिए कल तो फॉर्म परसों बहुत पहला दिन तो बहुत कम गिरा, दूसरा दिन उससे भी कम गिरा। अगर आज कल परसों तक अगर कम गिरते रह गया, नियोजित शिक्षक वाले तो बोले हैं, शपथ पत्र पे सिग्नेचर किए हैं कि वो लोग को फॉर्म नहीं भरेंगे। तो अगर इस तरह से काम होते गया, ठीक है, और हस्ताक्षर आपको नियम निकाले हैं कि हस्ताक्षर कीजिए जो नियोजित शिक्षक वाले हम फॉर्म नहीं भरेंगे, एसोसिएशन वाले, ठीक है ना। वो लोग कहता है एसोसिएशन वाले, आज दोपहर का न्यूज़ है कि वो लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चाह रहा है। मुख्यमंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर डिनाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। जितना डिनाई होगा सरकार बैक फुट पे आएगी तो ठीक है, नहीं सरकार बैक फुट पे आएगी तो कोर्ट में बैकफुट पे ला देगी, कोर्ट पे बैकफुट ला देगी तो वैकेंसी और ज़्यादा लंबा खिंचाएगा, याद रखिएगा। इसलिए सीटेड जुलाई वाले अभी आराम से पढ़िए घर पे, जब हमको लगेगा वैसा हम आप लोग से सहयोग लेंगे। पहले अभी आप पढ़ाई कीजिए अच्छा से, हो सकता है मौका मिल जाए, क्योंकि फॉर्म कम गिरेगा तो सरकार करेगी क्या, फॉर्म कम गिरेगा तो मौका मिलेगा, 100% मौका मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा भी पढ़ाई कीजिए, अभी कहीं मत भटकिए, 25 चैनल पे मत रहिए, नहीं तो पागल कर देगा। एक चैनल पे रहिए, सही रहिए। हम आपको कोई गलत सजेशन नहीं देंगे, सच के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, बता देते हैं आपको,
ठीक है। तो सीटेट जुलाई वाले पढ़िए, जहां हमको सहयोग होगा सहयोग लेंगे। पहले देखते हैं कि परसों तक का क्या रवैया रहता है, कल तक। अगर कल तक कम फॉर्म गिरा तो फिर परसों कुछ करना पड़ेगा, हम भी अब रोड पर आएंगे। ऐसा तो काम नहीं चलेगा, घर में बैठने से देगा नहीं सरकार। यहाँ लड़ोगे तब पढ़ोगे तब नौकरी होगा। इसलिए सीटेट जुलाई वाले अभी पढ़िए, अभी आप पढ़िए। अभी हम जब हमको सहयोग लेना होगा, आप हमसे जुड़िए, खूब वीडियो का शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए। लेकिन अभी पढ़ाई कीजिए, अभी हम आपका समय नहीं लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, और सच के साथ कोई समझौता नहीं। चलिए, धन्यवाद।